हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। जी नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो हम करेंगे, हमारे पास हमारी क्लास 9th का जो हमारा 14th चैप्टर चल रहा है, सांख्यिकी। ठीक है, उसी के अंदर आगे हम पढ़ेंगे। हमारे पास इसके अंदर अब हमारे पास जो आज हमने पढ़ना है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहले जो आप पढ़ेंगे, माध्य के बारे में। ठीक है, हमारे माध्य के बारे में पढ़ेंगे। माध्य हम किसको कहते हैं, किस चीज़ के माध्यम का आ जाएगा? हमें जितना भी प्रेक्षण दिए गए होते हैं, ऑब्जर्वेशंस दी गई होती हैं, उन सभी माध्य या औसत, ठीक है, इसको औसत शब्द का प्रयोग भी कर लिया जाता है इसके लिए। सभी प्रेक्षणों के मानों का योग, ठीक है, को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देने पर। मान लीजिए प्रेक्षण, इसको हम लिखते हैं माध्य को x के ऊपर बार से, ठीक है, दंड कह लें, या x दंड या x बार कह लें, इससे हम लिखते हैं इसको। इसमें क्या रहता है कि जितने भी प्रेक्षण आपको दिए गए हैं, ठीक है, 3, 5, 7 जितने भी हो, मान लीजिए n प्रेक्षण है, उन सभी का योग, ठीक है, बटा में उनकी संख्या, क्योंकि गिनती में कितने हैं, ये n है, तो हम n से इसको भाग कर देंगे हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास माध्य ज्ञात करने का फार्मूला होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, हमारे पास एग्जांपल नंबर 10, इसमें क्या कह रहा है आपको, माध्य के ऊपर ही बात करते हैं हम। कहना 5 व्यक्ति से पूछा गया कि अपने समुदाय के सामाजिक कार्य करने में एक एक सप्ताह में वे एक सप्ताह में कितना समय देते हैं। उनका कहना था क्रमशः, ठीक है, आपको ये जो प्रेक्षण दिए गए हैं, हम यूँ कहें प्रेक्षण जो आपको दिए गए हैं, 10 घंटे, 7 घंटे, 13 घंटे, 20 घंटे और 15 घंटे। ठीक है, हमारे पास ये हो जाएगा, हमें समय दिया गया। अब प्रेक्षणों की संख्या हमारे पास कितनी होगी, प्रेक्षणों की संख्या गिनती में कितने हैं, ये आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 है। प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग आप इसको सिग्मा, ठीक है, मीन्स इस प्रकार से हम डालते हैं, सिग्मा एक्स भी लिख, एक्स आई भी लिख सकते हैं। मीन्स इन सभी का जोड़ 10 + 7 + 13 + 20 + 15, ठीक है, इन सभी का योग करेंगे हम। 10 और 7 17, 17 और 13 30, 30 और 20 50, 50 और 15 65। ठीक है, तो हमारे पास माध्य क्या होगा, हमारा प्रेक्षणों का योग सिग्मा एक्स आई बटा में एन, एन मतलब उनकी संख्या, गिनती उनकी। ठीक है, इनका योग कितना है, 65 है, और इनकी गिनती कितनी है, 5 है। तो 65 को 5 से भाग कर दिया हमने, क्या आंसर आ गया हमारा 13। ठीक है, ये हमारे पास हमारा माध्य ज्ञात हो गया। ऐसे ही हम और क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। ठीक है, उदाहरण नंबर 11, इसमें क्या कह रहा है, कहना विद्यालय की 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों जो आपको उदाहरण नंबर 2 में दिए गए थे। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 के अंदर देखें जो आपको आंकड़े दिए गए हैं। अब इनका हमें क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अब इनका, इन सभी का योग करेंगे। एग्जाम्पल आपके पास 11, आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रेक्षण लिख लें आप। ठीक है, सभी प्रेक्षण जितने भी आपको दिए उन सभी को लिख लेंगे। ये 30 दिए गए थे, 30 के 30 लिख लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 10, 20, 36, 92 इन सभी को लिख लेंगे। फिर प्रेक्षणों का योग मीन्स मेशन ऑफ एक्स आई, इन सभी का योग करेंगे। 10 + 20 + 36 + 92 + डैश डैश डैश। ठीक है, आपके पास लास्ट क्या दिया गया, ये 88, इन सभी का जोड़ किया गया 1779। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद माध्य ज्ञात करना है आपको। ठीक है, प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, इनका योग 1779 दिया गया, इनकी संख्या आपके पास 30 है। 1779 को हम 30 से भाग करेंगे। ठीक है, आपके पास लगभग एक दशमलव स्थान तक निकाल देंगे, 59.3। ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर, इस तरीके से हमारा ये माध्य ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास हम इसी केंद्रीय प्रवृत्ति के अंदर हमारे पास जो दूसरा मान हम माप ज्ञात करते हैं वो है माध्यक। ठीक है, और तीसरा है इसके अंदर बहुलक। माध्यक के अंदर क्या किया जाता है,
जो आपको प्रेक्षण दिए गए मीन्स आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है, उनको आप आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, और जो मध्य संख्या होती है हमारे पास, उन सभी को मध्य संख्या होती है, वो आपका माध्यक कहलाएगी। और बहुलक के अंदर हमारे पास क्या रहता है, इसमें आपके पास आप ये देखते हैं कि बारंबारता मीन जो भी आपको आंकड़े दिए गए हैं उनमें सबसे अधिक बारंबारता वाला जो प्रेक्षण होगा वो आपका बहुलक कहलाएगा, मीन जो अंक सबसे अधिक बार आया होगा, ठीक है, वो हमारा बहुलक होगा। अच्छा, माध्यक के लिए यहाँ पर ध्यान रखते हैं, जैसे मैंने बीच में बात की कि बीच वाला, जैसे मान लीजिए 5 संख्याएं हैं, तो बीच की संख्या 2 और 2 को हम छोड़ दें तो ये हमारे पास बन गई, ये हमारा माध्यक बन गया। अगर बाई चांस मान लीजिए 6 संख्याएं हों, तो 2 और 2 आपके पास बीच में 2 संख्याएं बन गई, तो अब इनके लिए माध्यक क्या होगा, ठीक है, इनको हमारे पास करने के तरीके क्या रहेंगे, इसलिए इसमें 2 फॉर्मूले यूज होते हैं। पहला, अगर n आपका विषम है, ठीक है, तो माध्यक आपके पास क्या होगा, n+1/2वां पद, ठीक है, जो ये वाला पद होगा वो आपके पास आपका माध्यक होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए अगर n आपके पास आपका 13 है, ठीक है, तो 13+1/2 मतलब 13+1 14, 14/2 7वां पद, जो 7वां पद होगा गिनती में आपके पास आरोही अवरोही क्रम में लिखने के बाद, वो आपका क्या होगा, माध्यक होगा। दूसरा, इसके अंदर अगर n आपके पास एक सम संख्या है, ठीक है, तो इसका जो माध्यक होगा आपके पास वो क्या होगा, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, दोनों का माध्य ज्ञात करना मीन्स दोनों पदों को आप निकालकर उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ की जाएगी। किस प्रकार से आपके पास देखें, मान लीजिए n आपके पास अगर हम मान लेते हैं 16 है, ठीक है, तो 16/2 मीन्स 8वां पद प्लस 16/2 8 + 1 9वां पद, दोनों को आपने जोड़ना है और जोड़कर दोनों को 2 से भाग कर देंगे, ये हमारे पास जो भी आएगा वो आपका माध्यक हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के ऊपर डिपेंड हमारे पास उदाहरण देखेंगे, जैसे उदाहरण नंबर 12, ठीक है, उसको किस तरीके से करना है आपने कहना है कक्षा के 9 विद्यार्थियों की सेंटीमीटर में लंबाइयाँ दी गई हैं आपको, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आंकड़े हैं जो हमारे पास इनको हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है, आंकड़ों का आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम लिख दें या अवरोही क्रम लिख लें, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, उसमें आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इसी प्रकार से लिखना है। आरोही मतलब चढ़ते क्रम के अंदर, अवरोही मतलब उतरते क्रम के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए आपके पास जो दिए गए आंकड़े, इनमें सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है आपका, 144, फिर देखिए कौन सा बनता है हमारे पास 145, इससे अगला बड़ा अंक 147, ठीक है, फिर उससे बड़ा अंक देखें, वेरी गुड 148, फिर 149, 150, उसके बाद देखिए आपके पास क्या दिखाई दे रहा है 152, फिर 155, फिर 160, ठीक है। तो माध्यक क्या होगा आपके पास, क्योंकि आपके पास इनकी संख्या जो, ठीक है, जो संख्या है अगर हम कहें वो गिनती में n आपके पास 9 है, ठीक है, तो माध्यक क्या होगा n+1/2, ठीक है, इसको हम ये करेंगे वहाँ पद मीन्स 9 + 1 10 10/2 मीन्स 5वां पद, तो 5वां पद पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, ये हो गया आपके पास 149, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास ये हमारे पास, ठीक है, अगर हमें एक नंबर में ही आंसर निकालना हो, आपको कर ना दिखाना हो, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, तो उनमें सीधा ही कर लिया जाता है कि दोनों तरफ से एक एक छोड़ते चले जाए, एक एक काट दिया, ठीक है, फिर एक काट दिया दोनों तरफ से, फिर एक काट दिया दोनों तरफ से, ठीक है, बीच में जो संख्या बची वो आपके पास आपका माध्यक हो गया। अगर 2 बची थी दोनों को जोड़कर कर लेते हैं उसका आधा, ठीक है। जैसे हमारे पास अगला देखें एग्जाम्पल नंबर 13, इसमें क्या कह रहा है, कहना कबड्डी की एक टीम, ये सेंटीमीटर में लिख लेंगे, कबड्डी की एक टीम द्वारा उनके अनेक मैचों में प्राप्त किए गए अंक ये दिए गए हैं आपको, ठीक है। टीम द्वारा हमें जो पता करना है प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, वही हमारे पास सबसे पहले आंकड़ों का आरोही क्रम लिखेंगे, मीन सबसे पहले छोटा आंकड़ा लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़े। देखिए इसमें सबसे पहले छोटा अंक क्या दिखाई दे रहा है आपको 2, वेरी गुड, उसमें 5, फिर आपको 7, ठीक है, 7 इसमें 2 बार दिखाई दे रहा है तो 2 बार लिख देंगे। 8 देखें वो भी 2 बार दिखाई दे रहा है तो 2 बार लिख देंगे। फिर 10 भी आपको 2 बार लिखा हुआ है तो 2 बार लिखेंगे इसको, ठीक है।
उसके बाद देखेंगे 14, फिर कितना है हमारे पास 15, फिर 17, 18, 24, 27, 28 और फिर लास्ट में 48। ठीक है, इनकी संख्या देखें गिनती में ये कितने हैं हमारे पास। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, संख्या में कितने हैं, ये 16 है हमारे पास। ठीक है, तो माध्यक हमारा क्या होगा, माध्यक ज्ञात करना है हमें। इसके लिए हम क्या करेंगे, 16 है तो 16/2वां पद, ठीक है, प्लस 16/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, इन दोनों को आपको जोड़ना होगा बटा में 2। 16/2 में 8वां पद प्लस 9वां पद। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर उसका आधा करना होगा आपके पास। तो वो चीज़ देखिए हमारे पास क्या बनती है, 8वां पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां और 9वां, ये पद हो गए हमारे पास। तो देखिए 10 + 14/2 मीन 24/2 मतलब 12। आपके पास आपके क्वेश्चन का ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, वैसे वही उसी तरीके से अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में देखना होता तो दोनों तरफ से एक एक काटते चले जाते हैं आप, दूसरा काट दिया, दोनों सिरों से हम एक एक आगे बढ़ते चले जाते हैं और काटते चले जाते हैं। ठीक है, आगे आपके पास फिर एक काट दिया हमने। ठीक है, अब अगला काटते तो लास्ट खत्म हो जाते तो लास्ट बीच में 2 बच गए, दोनों का जोड़ करके आधा कर देंगे हम। ठीक है, 10 और 14 24, 24 का आधा 12, ये हमारा माध्यक हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखते हैं हमारे पास बहुलक। ठीक है, उसके ऊपर एग्जांपल्स देखते हैं हम। उदाहरण नंबर हमारे पास 14, कहना 20 विद्यार्थियों द्वारा 10 में से प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं आपको। ठीक है, ये आपके पास दिखाई दे रहे हैं 4 6 5 9 2 7 7 6 5 4 9। इसमें क्या करना है, आपको ये देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, सबसे अधिक बार कौन सा अंक आपके पास आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, आपके पास ये कुछ अंक हैं, आप इनमें से सीधा भी ढूंढ सकते हैं, कई बार अंक ज़्यादा हों। ठीक है, तो ढूंढने में कई बार हमें दिक्कत होती है, तो आप इनको आरोही अवरोही क्रम में लिख लें, उसके बाद इनको करें तो वो थोड़ा सा ज़्यादा आपके कंसेप्ट को क्लियर कर देता है कि आपका क्या रहेगा। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास बिल्कुल साफ फर्स्ट क्लियर हो जाती है। तो इसमें देखिए आपके पास जो 9 है, ठीक है, वो सबसे अधिक बार आ रहा है, सबसे अधिक बार 9 आपके पास आ रहा है। कितनी बार आ रहा है वो, आपके पास 4 बार आ रहा है 9। ठीक है, तो इसलिए आपका जो बहुलक है वो क्या बनेगा, इसका 9 बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारे पास उदाहरण नंबर 15। इसमें हमें क्या कह रहा है, ये कहना एक फैक्ट्री की छोटी इकाई लीजिए जहां 5 व्यक्ति काम करते हैं, जिनमें एक सुपरवाइजर और 4 मजदूर हैं। प्रत्येक मजदूर को प्रति माह कितना मिलता है, 5,000 रुपये मिलते हैं, और जबकि सुपरवाइजर को प्रति माह 15,000 रुपये वेतन मिलता है। ठीक है, और फैक्ट्री की हम इकाइयों के वेतन के माध्यक और बहुलक ज्ञात करने की क्या होंगे। अब आपके पास देखिए सबसे पहले यहाँ प्रेक्षण क्या दिए गए हैं आपको, 4 मजदूर हैं तो उनको 5,000 मिलते हैं, तो 5,000 5,000 5,000, और एक सुपरवाइजर है उसको क्या मिलते हैं, 15,000। ठीक है, तो हमारे पास हमें सबसे पहले माध्य ज्ञात करना है। माध्य का तरीका क्या है, प्रेक्षणों का योग। ठीक है, प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, मीन्स हम इन सभी का जोड़ करेंगे। 15 5 20, 20 5 हमारे पास 25, 25 5 30, 30 और 5 35, 35,000 आ गया बटा में 5, तो ये हमारा आंसर क्या बन गया, 7,000। ठीक है, दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक आपके पास क्या हो जाएगा, 5 + 1/2वां पद, क्योंकि n हमारे पास है जो वो आपके पास एक विषम संख्या है। ठीक है, तो आपने जो आंकड़े लिखे हैं वो ऑटोमेटिक हमारे पास आरोही क्रम के अंदर ही हैं, तो तीसरा पद बन जाएगा। ठीक है, तीसरा पद आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, आपके पास अगर देखिए, ठीक है, 1 2 3, तीसरा पद क्या बनता है आपके पास, 5,000। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास बहुलक की। ठीक है, सबसे अधिक बार या सबसे अधिक बारंबारता हम कह लें, बार कह लें या बारंबारता कह लें, एक ही बात है। सबसे अधिक बार कौन सा अंक आ रहा है इसके अंदर, 5,000 आ रहा है, तो हमारे पास इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 5,000। क्लियर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चंस देखेंगे। उससे पहले हम एक छोटा सा फॉर्मूले पे हम बात करते हैं। कई बार आपके पास इन तीनों के ऊपर, ठीक है,
कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों का मान आपस में हमेशा बराबर ही रहे, एक संबंध स्थापित हो, ठीक है, उनमें फ़र्क भी हो सकता है, लेकिन एक फार्मूला इन तीनों के बीच में बनाया गया है, ठीक है। वो फार्मूला क्या है, जो बहुलक है हमारे पास वो 3 गुना माध्यक -2 गुना माध्य के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है, कई बार 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन में आ जाता है, और कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा कि हमेशा ही बराबर हो। जैसे हमने उदाहरण नंबर 15 की ही अगर हम बात करें, इसके अंदर आप देखें बहुलक आपके पास कितना था, आपका 5000, और माध्य कितना था आपके पास 5000, ठीक है, और माध्य कितना था आपके पास 7000। तो 5 दिए 15000 -14000 बराबर में 1000, और ये आंसर हमारे पास बहुलक का था 5000। दोनों आपस में बराबर तो है नहीं, ठीक है, आपस में बराबर नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला इन दोनों तीनों के बीच का एक संबंध स्थापित करवाता है, ठीक है। कई चीज़ों के अंदर कंडीशंस लगती हैं जहाँ पर इनकी जरूरत हमें पड़ती है, लेकिन इन तीनों में कई आपके पास 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया आता है, तो उसके लिए हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और एक्चुअल में आपके सभी आंकड़ों के लिए ये फार्मूला सही हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जिसके अंदर आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये करके भी दिखा दिया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्सरसाइज 14.4, ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन आप देखें अगर, उसमें हमें क्या कह रहा है, ये पहले क्वेश्चन के अंदर आपके पास प्रेक्षण दिए गए हैं, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, ठीक है, आपको गोल दिए गए हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रेक्षणों का, ठीक है, प्रेक्षणों का आरोही क्रम, इनको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। क्यों हमने आरोही क्रम में लिख लिया, क्योंकि आपको जो गोल दिए गए हैं, ठीक है, इनके अंदर इन गोलों का माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों ही चीज़ें हमें ज्ञात करनी है, तो बेटर रहेगा कि हम इन सभी का आरोही क्रम में लिख लें। इसमें देखें सबसे छोटा अंक आपका 0 है, फिर आपको 1 दिखाई दे रहा है, फिर 2, ठीक है, फिर 3 इसमें कई बार है, तो 1 2 3 4 बार है ये, तो 1 2 3 और 4 बार आपके पास 3 आ गया। फिर 4 देखिए आपके पास 2 बार है, और फिर 1 बार 5 है। इनकी जो संख्या है हमारे पास, ठीक है, अगर हम बात करें वो गिनती में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आपको लिखा भी गया क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, कि 10 मैचों में। तो हमारे पास सबसे पहले हमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य के अंदर लिए हम क्या करेंगे, प्रेक्षणों का योग, ठीक है। हम माध्य के लिए हमें क्या करना होगा, प्रेक्षणों का योग ज्ञात करना होगा, प्रेक्षणों का योग, ठीक है। वो हमारे पास क्योंकि ये 10 है, मीन्स समेशन ऑफ xi, तो इन सभी को जोड़ना है हमें, 0 + 1 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5, ठीक है, इन सभी का आप जोड़ करेंगे। 5 और 4 9, 9 4 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25, 25 और 10 27, 27 और 1 28, 28 और 0 28, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। हमें सबसे पहले माध्य ज्ञात करना है इसका। माध्य मीन्स प्रेक्षणों का योग बटा में उनकी संख्या, तो 28 बटा में 10 मतलब 2.8 आपके पास आपका माध्य आ गया। उसके बाद माध्य ज्ञात करना है आपको, क्योंकि ये 10 है, ठीक है, तो 10 आपके फार्मूले के मुताबिक आपका 10 बटा 2 मीन्स 5वां पद प्लस 6वां पद बटा में 2। 5वां पद देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो 5वां और 6वां पद ये हो गए, तो 3 + 3 बटा में 2 मतलब 6 बटा में 2 आपका माध्य कितना आ गया, 3, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बहुलक की। बहुलक मतलब इसमें सबसे अधिक बार आने वाला अंक, आपकी सबसे अधिक बार, ठीक है। आपके पास यहाँ क्लियर हो जाता है, क्योंकि आप जब इनको आरोही क्रम में सही ढंग से लिख लेते हैं तो आपके पास बिल्कुल क्लियर हो रहा है, दिखाई दे रहा है हमें सबसे अधिक बार कौन सा अंक आ रहा है, 3, मतलब इसका जो बहुलक बनेगा वो आपका कितना बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्या कह रहा है, ये कहना गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, ठीक है। आपको 100 में से निम्नलिखित अंक दिए हुए हैं इन्होंने, तो हम इसमें क्या करेंगे, इन आंकड़ों को हम आरोही क्रम में लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इनमें क्या करना है, इन आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों ही चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो प्रेक्षणों का आरोही क्रम, प्रेक्षणों का आरोही क्रम, ताकि आपके पास बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसमें देखें आपके पास सबसे छोटा अंक आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, 39 हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, 39 सबसे छोटा। उसके बाद 40 है, 40 इसमें आपके पास कितनी बार है ये आप ध्यान देंगे, इसके अंदर
40 इसमें 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिखेंगे आप। फिर 41 है आपके पास, ठीक है, 41 एक बार ही है। फिर 42 है इसके अंदर, ठीक है, 42 को लिखेंगे। फिर 43, 44, 45, 46, इनमें देखें क्या कौन सा अंक दिखाई दे रहा है आपको, 46 है, ठीक है। फिर उसके बाद देखें इसके अंदर 47 नहीं है, 48 है, ठीक है। मीन 46 हो गया और 48 हो गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद देखिए 49, 50, इनमें नहीं है, 51 नहीं है, 52 है आपके पास। 52 कितनी बार है इसमें, 52 कई बार है। 52 देखें 1 2 3, 3 बार आपको 52 दिखाई दे रहा होगा। 52 हमारे पास, ठीक है, 3 बार हमने लिख लिया। उसके बाद आपके पास 54 ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास जो अंक बचे, ठीक है, उनमें आपके पास एक 60 बचा है, 62, 96, 98 और 60 बचा। तो इसके बाद हम हमारे जो अंक बनने चाहिए, मतलब 60, 62, 92 और 98, ठीक है, ये अंक होने चाहिए। सॉरी 92 नहीं, 96, आंकड़ों में 96 है। तो इनको गिनती करते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15, मीन्स आपके पास अभी की सभी ये लिख लिए गए। इनकी संख्या गिनती में कितने हो गए, ये 15 हो गए, ठीक है। प्रेक्षणों का योग, आप इनको सभी का योग करना है आपको, इन सभी को जोड़ना है, ठीक है। मीन्स 39 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 41 प्लस 42 प्लस 46 प्लस 48, ठीक है, प्लस 52 प्लस 52 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 60 प्लस 62 प्लस 96 प्लस 98, ठीक है। आपको इन सभी का योग करना होगा। और माध्य ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला क्या है, समेशन ऑफ xi बटा में n, मीन्स इन सभी के योग को हम 15 से भाग करेंगे और हमारे पास हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इन सभी का योग करें, आप योग करेंगे, हम इन सभी का करें, ठीक है, कि क्या बनेगा आपका योग कर लिया होगा आपने। इन सभी का योग बनेगा 822, ठीक है। 822 को अब हम क्या करेंगे, 15 से भाग कर देंगे। 15 पंजे 75, ठीक है, 7 बचा, 72, 15 चौके 60, 12 बचा, दशमलव के बाद आपकी जीरो उतारेंगे तो 15 8 120, मीन्स 54.8, ठीक है। आपका ये माध्य बन जाएगा। और माध्य के लिए आपके पास क्या करना है आपको, क्योंकि 15 है तो 15 प्लस 1/2, ठीक है, वहाँ पद आपके पास आएगा, मीन्स 8वां पद, क्योंकि 15 प्लस 1 16, 16/2 8वां पद हो जाएगा। 8वां पद कौन सा बनेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ठीक है। ये हमारे पास हमारा माध्यक हो गया। उसके बाद हमें बहुलक देखना है। बहुलक में क्या होगा आपके पास, सबसे अधिक बार, ठीक है, सबसे अधिक बार कौन सा अंक आ रहा है हमारे पास, इसके अंदर आपको क्लियर ही है, 52 आ रहा है हमारे पास, जो 3 बार है, तो इसलिए इसका माध्यक इसका बहुलक क्या बन जाएगा, वो हमारे पास 52 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दे रहा है हमें, इसके अंदर देखिए आपको कहते हैं निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। मीन्स आपको जो प्रेक्षण दिए गए हैं वो आरोही क्रम में ही दिए गए हैं, प्रेक्षणों का आरोही क्रम, ठीक है। वो हमें से क्या दे रहा है, सबसे पहले 29, फिर 32, फिर 48, फिर 50, फिर x, फिर x+2 दे रहा है, फिर 72, फिर 78, फिर 84, फिर 95, ठीक है। इनकी संख्या देखें गिनती में कितने हैं हमारे पास, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये गिनती में 10 हैं। और माध्यक आपको क्या दिया हुआ है, इन्होंने 63 दिया हुआ है माध्यक, क्योंकि आपके पास ये सम संख्या होगी तो माध्यक क्या होगा, 10/2वां पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद, ठीक है, का आधा बटा में 63। 10 आपके पास 5वां हो गया, मीन्स 5वां पद प्लस 5 + 1 मीन्स 6वां पद बटा में 2 बराबर में 63, ठीक है। अब 5वां पद आपके पास क्या चीज़ है, ध्यान दें, 1 2 3 4, तो 5वां पद x है और 6वां पद आपके पास x+2 है, ठीक है। तो मीन्स आपके पास x+2 बटा में 2 बराबर में कितना है आपके पास 63, ठीक है। उसके साथ ही हम देखेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, x और x जुड़कर आपके पास क्या बन गए, 2x बन गए प्लस 2, और जो बटा में 2 है इसको मैं हम दूसरी तरफ ले आके गुना कर देते हैं, 126।
या आप यहाँ पर भाग भी कर सकते थे, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो 2x बराबर में 126, 2 प्लस का उधर आके माइनस का हो जाएगा, क्या आ गया हमारे पास 124। तो x कितना हो जाएगा 124 बटा में 2, 124 को भाग करेंगे, 2 छके 12, 2 दूनी 4, तो x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास इस क्वेश्चन के लिए 62। ठीक है, आपके पास आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बन जाएगा ये। क्लियर। इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें हमें क्या दे रहा है, कहना आंकड़े जो दिए गए हैं का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको जो आंकड़े दिए गए हैं इनका बहुलक ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ईजी हमारे पास है, आपको बहुलक ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आंकड़े लिख लें जो आपको दिए गए हैं। ठीक है, आंकड़े या प्रेक्षण जो भी दिए गए हैं, इनके अंदर आपकी चॉइस है, आप इनको आरोही क्रम में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाता है आंकड़ों का आरोही क्रम बहुलक ज्ञात करने के अंदर भी अगर हम आरोही क्रम में लिखते हैं। इसमें देखिए सबसे छोटा अंक आपके पास जो दिखाई दे रहा है आपको 14 दिखाई दे रहा है। 14 1 2 आपके पास 3 4 4 बार है, तो 14 14 14 एंड 14। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए आपके पास 14 से बड़ा अंक आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो दिखाई दे रहा है वो 17 दिखाई दे रहा है एक बार, और 18 उसके बाद आपके पास 3 बार दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो 17 18 18 एंड 18। ठीक है, ये हो गया आपके पास। उसके बाद देखेंगे आपके पास नेक्स्ट 18 से बड़ा अंक क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आपके पास 25 28 है रह गए। ठीक है, 23 और 22 रह गए, तो आपके पास मीन्स 22 23 25 और 28 गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये अंक है हमारे पास। इनमें देखिए इनकी गिनती आपके पास कितनी बन रही है, कितने दिए गए हैं इसके अंदर ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ही हैं, मीन्स सही हो गया आपके पास। तो बहुलक ज्ञात करना है आपको। ठीक है, बहुलक मतलब सबसे अधिक बार। ठीक है, सबसे अधिक बार कौन सा अंक आ रहा है वो आपको लिखना है इसके अंदर। ठीक है, सबसे अधिक बार 14 है, 14 है, तो आपके पास 14 है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का बहुलक हो जाएगा, मीन्स आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज 14.4 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको किस प्रकार से आप करेंगे। इसमें देखिए आपको क्या दे रहा है, ये वेतन दे रहा है रुपयों में। वेतन क्या दे रहा है, 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 और 10000। ठीक है, ये हमें दे रहा है वेतन। उसके बाद हमें इनकी संख्या दे रहा है ये। ठीक है, गिनती दे रहा है इनकी, कितनी कितनी दे रहा है, 16 हैं 12 हैं 10 8 6 4 3 1, और इन सभी का जो जोड़ दे रहा है हमें 60 व्यक्ति दे रहा है ये। ठीक है, कहना निम्न सारणी से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। आपको माध्य ज्ञात करना है, मीन्स इसमें क्या मतलब क्या हुआ कि 3000 वेतन लेने वाले 16 मजदूर हैं। ठीक है, तो आपने अगर हम 3000 को 16 बार लिखकर उनको जोड़ करते हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको मान लीजिए अगर आप XI मान लें। ठीक है, और ये आपके पास उनकी संख्या होगी फार्म। ठीक है, तो इसको FI मान लें, तो आपके पास आपको करना क्या है, इन दोनों की गुना, मीन्स FI को आप XI से गुना करेंगे। ठीक है, 16 को 3000 से गुना किया, 16 गुना 3000 48,000, 12 को 4 से गुना किया, 12 चौके 48,000, 10 को 5 से किया, 10 पंजे 50,000, 8 को 6 से गुना किया, 8 छके 48,000, 6 को 7 से गुना किया, 6 सते 42,000, 8 को 4 से गुना किया, 8 चौके 32,000, 9 को 3 से गुना किया, 9 3 27,000, 10,000 को 1 से गुना किया 10,000। इन सभी का योग करेंगे आप। ठीक है, इन सभी का योग किया आपने, तो आपके पास 1000 है, तो पीछे तो 3 जीरो लगी है, बाकी इनका जोड़ करते हैं। 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 2 26, 26 और 2 28। ठीक है, 28 और 7 35। ठीक, हासिल 3, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, 24 और 3 27, 27 2 29, 29 और 1 30। ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा। तो आपको माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो आंकड़ों का प्रेक्षणों का योग है। ठीक है, क्योंकि 3000 16 व्यक्तियों को मिल रहा है, तो आप 3000 को 16 बार लिखकर फिर जोड़ करते हैं, या आपने तब भी 48,000 बनेगा, सीधी यहाँ पर गुना कर दी हमने। ठीक है, योग प्रेक्षणों का योग बटा में उनकी संख्या, तो 3,05,000 बटा में 60, आपने 0 से 0 काट देंगे। ठीक है,
30,500 को आप 6 से भाग करेंगे और आपके पास आपका माध्य आएगा। ठीक है, कि आपके पास आपका माध्य क्या बनेगा। देखें 6 पंजे 30 हमारे पास, ठीक है, मीन्स 5 बन गया, और 5 6 से भाग नहीं होगा तो ना जाने कि 0, 50, 8 6 48, ठीक है, 2 बचा 20, 6 3 18, फिर 2 बचा 30, ठीक है, फिर 2 बचा 3, क्योंकि पैसे आपके 2 दशमलव स्थान तक ही होते हैं तो इसलिए हम इनको 5,083 रुपये 33 पैसे, ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर, इस तरीके से हम इनके बारे में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको क्या करना है, कहना है निम्न स्थिति पर आधारित एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप है, माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है, जबकि माध्य एक उपयुक्त माप है। इसके अंदर आप कोई भी किसी चीज़ को मापने की जो सही ढंग से आपको जानकारी दें उनके बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं उदाहरण के अंदर जैसे आपको दिखाई दे रहा है, अगर अंकड़ों में अंतर अधिक हो तो माध्य उसका सही प्रतिनिधित्व नहीं करता है, और अगर अंतर कम हो तो माध्य प्रतिनिधित्व सही भी करता है। जैसे पहले में आपके पास जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें सही प्रतिनिधित्व हो रहा है, अंतर कम है, और दूसरे में अंतर अधिक होने के कारण प्रतिनिधित्व हमारे पास माध्य सही नहीं होगा, और माध्यक और बहुलक से इसके लिए एक उत्तम प्रतिनिधित्व है। ठीक है, अतः इस प्रकार से आपने ऐसा कोई भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, किसी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।